दोस्तों ग्रेट आइडियाज हमेशा शांत और स्थिर मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। जब आप पूरी तरह शांत और अकेले होते हैं तब आपके दिमाग का ढक्कन अपने आप खुलने लगता है। आपका मस्तिष्क ऑटो सजेशन मोड में चला जाता है और आपके लिए क्रिएटिव आइडियाज को जन्म देता है। और इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनि हिमालय पर चले जाते थे। इसलिए बिल गेट्स एक हफ्ते या महीने भर के लिए खुद को दुनिया से दूर ले जाते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला घंटों तक सुनसान इलाके में लंबी वॉक पर निकल जाते थे। और इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन खुद को एक कोठरी में बंद कर लेते थे और फिर जन्म होता था उन विचारों का जो आज तक किसी के दिमाग की उपज नहीं हो सके थे। तभी जन्म होता है उन महान विचारों का जो पूरी मानव जाति का इतिहास पलट कर रख देते हैं। कई लोग अकेलेपन की गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं और वही कुछ लोग जानबूझकर अकेलेपन को स्वीकार करते हैं और यही लोग दुनिया के टॉप 1% दिग्गजों की सूची में शुमार हो जाते हैं। और इसीलिए खुद को अकेला महसूस कराने की बजाय कुछ समय के लिए जानबूझकर अकेलेपन को स्वीकार करो। जो भी ख्वाहिशें सपने आप अपने ख्यालों में सजोते हैं, कुछ वक्त के लिए अकेलेपन को स्वीकार करो और उन्हें पूरा कर लो। अरे जंगल के शेर बनो जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है या अपनी ही बिरादरी के लोगों के साथ रहना पसंद करता है। भेड़ियों के झुंड में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रह जाए। दोस्तों अकेला महसूस करने वाले और इसी तरह अपना समय बर्बाद करने वाले को मेरा एक मैसेज है, हो सके तो नोट कीजिए, बहुत खास बात है। आप अकेले हैं, शायद आप सबसे अलग है क्योंकि आपके विचार, आपके इमोशंस किसी के साथ मिलते जुलते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है, बल्कि कमी उस भीड़ में रह गई है जो आपको हैंडल नहीं कर सकती। जब आप अकेलेपन को जानबूझकर स्वीकार करते हैं तो आपका माइंड अकेले रह रहकर साइलेंस की स्टेट में जाने लगता है और फिर कमाल होता है। यदि आपने कभी भी ये ट्राई नहीं किया है तो कुछ दिनों के लिए जरूर अभ्यास कीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपका अकेलापन की स्थिति में या इस स्टेट में आपके साइलेंट माइंड की पावर किस प्रकार से निकल कर आती है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस स्टेट का यूज भी किया है और हर जगह इस बारे में चर्चा की है, इसका जिक्र किया है। निकोला टेस्ला विज्ञान के एक खास पिलर के रूप में जाने जाते हैं। अपने भाई की मौत के बाद वे कम उम्र में ही अकेला रहने लगे। वे अकेले रहते थे और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाया करते थे। एक दिन स्कूल में वे अपनी कल्पना की दुनिया में इतने गहरे खो गए कि उनके आसपास क्या हुआ उसके बारे में वे पूरी तरह से अनजान हो गए थे। टीचर के बार बार आवाज लगाने के बाद निकोला टेस्ला अपनी प्रेजेंट स्टेट में आते हैं और सबको ये बताते हैं कि मैं एक दिन तेज गिरते हुए झरने और पहिए की गति से ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करने वाला हूँ जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाली है। और फिर इसके ठीक 30 वर्ष बाद इस अकेलेपन की ताकत की वजह से निकोला टेस्ला ने अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में उतार कर दिखाया। ये सब छोटे टेस्ला ने सिर्फ इमेजिन किया था, परंतु कहा जाता है कि निकोला टेस्ला किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लेने मात्र से उसके बारे में ठीक उसी प्रकार कल्पना कर लेते थे जैसे वे हकीकत में सामने हो। और ठीक उसी प्रकार आसमान में कड़कती हुई बिजली को अपनी इमेजिनेशन से जोड़कर जो प्रेडिक्शन की वे थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा सच साबित कर दी गई। क्या लगता है आपको, ये भीड़ में संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ साइलेंट माइंड और स्टेबल माइंड की उपज है जो सिर्फ तभी सामने आती है जब आपका मस्तिष्क शांत और स्थिर वातावरण में होता है। इसीलिए स्वामी जी घंटों तक लंबी वॉक पर रहते थे ताकि वे अपनी आने वाली पीढ़ियों और नौजवानों को उनकी शक्तियों से परिचित करा सके। दोस्तों इस वीडियो को पूरा करेगा इसका सेकंड पार्ट। आप भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स को कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई हस्तियों के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।